रेड सूट में देखा, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। शादियों वाला लव जो बोलते हैं ना, दिल जो ये तो बोलते हैं ना, बात सही है। धक 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 हुआ। मैं वहां से नजरें ही नहीं हटा रही। हेलो हेलो फ्रेंड, फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं सोम। मैं हूँ कोमल, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोमल लव कपल। ब्यूटी एंड ब्लॉग्स में। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग बताए हैं कि हम लोग कब मिले, कहाँ मिले और क्या क्या हुआ। फिर क्या हुआ, चाचा की शादी हुई, कोमल लोग अब मेहमान आए थे, मेहमान बन के तो इन लोग चले गए अपने घर। फिर अब आपको बताएंगे कि हम लोग दूसरी बार कब मिले, कहाँ मिले और फिर क्या हुआ। तो उससे पहले आप लोग से बोलना चाहेंगे कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी हम लोग की वीडियोस को देखते हैं और इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उनको दिल से बहुत 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 थैंक यू। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि हम दूसरी बार कब मिले, कहाँ मिले और फिर क्या हुआ। तो कोमल लोग शादी के बाद चले गए थे। फिर मैं सोचता था कि मुलाकात होगी कि नहीं होगी, कि होगी भी कि नहीं होगी। तब फाइनली वो मौका आया, वो भी 1 साल बाद, जब भैया की शादी हो रही शादी थी। हुई। तब इन लोग भी आए थे और हम लोग भी आए थे। मैं तो देख के पहचान गया कोमल को कि ये कोमल है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। कोमल रेड सूट में थी, बहुत ही क्यूट लग रही थी। देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तब ये कोमल उस समय 13 साल की थी और मैं 15 साल का था। कोमल को रेड सूट में देखा, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। चलो फाइनली हम लोग मिले ऐसा बोल के। तो कोमल जब भी दीदी लोग से बात करते रहती थी, बैठे रहती थी, तब मैं चुपके से देखता था काम करते हुए या कहीं से आते हुए जाते हुए। एकदम क्यूट लगती थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था उस समय एकदम देखना, कि दूर से देखना एकदम बहुत ही प्यारा। ये तो मेरी फीलिंग थी। और बाकी कोमल बताएगी कि कोमल को कब प्यार हुआ, इसके दिल में क्या था, मेरे लिए क्या फीलिंग थी। ये तो कोमल ही बताएगी, मेरे को भी नहीं पता था। तो तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि मेरी क्या फीलिंग थी करके। हम्म, तो मेरे को तो जब हम लोग फ़ोन में बात किए थे ना, बहुत साल बाद जब हम लोग मिले थे, तब ये मेरे को बताए थे कि हम लोग चाचा की शादी में जब हम लोग मिले थे, तभी से मैं तेरे को पसंद करने लग गया था करके। पर मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था, भैया की शादी में भी ये सब पता बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन क्या है ना, जब हम लोग शादियों में जाते हैं तो ये सब होता है, किसी को देखना, लड़के लड़की एक दूसरे को लव करना, ये सब तो चलता रहता है। शादियों वाला लव जो बोलते हैं ना, वो तो मेरे को ये ही अच्छे लगे। वैसे तो मैं नज़र उठा के ज़्यादा देख नहीं पाती थी, पर दूर से देखती थी, क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि ये मेरे को देख रहे हैं करके। तो मेरे को भी अच्छे लगने लगे। मैं इनको देखती थी और दूर से ही देखती थी भैया। कभी पास में जब रहती थी ना, तो ऐसे नज़र उठाने का इतना मतलब हाँ, दिल जो ये तो बोलते ना, बात सही है। धक 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 करने लगता था। बाप रे, मैं नज़र उठा के बिल्कुल भी नहीं देख पाती थी इनको, और दूर से ही देखी थी। तो बस यही फीलिंग मेरी स्टार्ट हो गई थी। मेरे को नहीं पता कि कब प्यार हुआ, क्या हुआ। तो ये सब मेरी फीलिंग्स थी इनके लिए, और वहीं से जो है प्यार जो है मेरा स्टार्ट हो गया था। पता नहीं चला था, पर स्टार्ट हो गया था। और वहाँ बहुत देखो, शादियों में तो बहुत सारे लड़कियाँ आती है, बहुत सारे लड़के आते हैं, लेकिन जिसकी जोड़ी बनना होता है बन जाता है, जिसके बीच में प्यार होना होता है हो जाता है। और मेरे को पता नहीं था कि मेरे को पहले से पसंद करते हैं, लेकिन मैं इनको वहीं से धीरे धीरे पसंद करने लग गई थी। तो उसके बाद फिर मौका आया प्रपोज करने का। तो फिर ये हाँ, बताते हैं क्या हुआ था आगे। तो फिर आया मेरे को मौका प्रपोज करने का। अब मैं तो सोच ही लिया था कि अब बोलना ही है, लेकिन बोलूँ कैसे? समझ ये भी नहीं आ रहा था कि बोलूँ कैसे। आप सोच लिए थे? हाँ, सोच लिया था, कंफर्म एकदम क्लियर था कि अब सोच लिया था कि अब कोमल को प्रपोज करूँगा ही, चाहे जो हो। लेकिन डर भी लग रही थी कि कैसे बोल दूँ। लड़कियों से बात करने में थोड़ा सा घबराहट, हिचकिचाहट आपको पता नहीं चला था कि मैं आपको पसंद करती हूँ करके? थोड़ा लगता था। और लेकिन डर भी लगता था। मतलब देखो, लगता हाँ। था थोड़ा सा कि है, हम्म। लेकिन ये है ना कि जैसे पास जाता था आपसे, बातें करने की कोशिश करता था, लेकिन आप देखते भी नहीं थे, नज़र उठा के नहीं देखते थे, तो मन में थोड़ा सा शंका था। हम्म। लेकिन मैं बोला कि नहीं, अब बोलूँगा। फिर वो मौका आया जब भैया की शादी में हम लोग जा रहे थे बारात। तब मैं दीदी को बोला।
दीदी को बोला कि कोमल को बोलना कि मैं इनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्या ये मेरे को पसंद करते हैं, ऐसा। तो आप बारात जाने से पहले बोले थे दीदी को या आने के बाद बोले थे? बारात जाने से मैं पहले बोला था, लेकिन वो आपको बाद में बताई होगी, वो मेरे को नहीं पता। तो बारात जाने से पहले बोला था, तब हम लोग निकले बारात के लिए। तब मैं दीदी को तो बोल दिया था, फिर आया मौका बारात जाने का। तब हम लोग सब वहाँ गए जहाँ पे जो गांव का भगवान होता है ना, ठाकुर जी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे फिर नारियल वारियल फोड़े, पूजा किए, फिर सब गाड़ी में बैठे। फिर मैं बैठ के देख रहा था कोमल को एकदम, अरे इसकी नज़र कहाँ थी, इस गाड़ी को देख रही थी, उस गाड़ी को देख रही थी, नज़र यहाँ दौड़ा रही थी। मैं ढूंढ रही थी किस गाड़ी में बैठे, मेरे को नहीं पता था ना अच्छा। किस गाड़ी में जाके बैठ गए होकर के। हाँ, मतलब मेरे को ढूंढ रही थी। वाह, अच्छी बात है। फिर क्या फीलिंग है उस समय? तो इन लोग वही बारात के पास, तो भगवान के पास गए थे सब पूजा करने के लिए, क्योंकि दूल्हे को सबसे पहले पूजा करवाते फिर लेके जाते हैं ना। तो वही वहाँ पे फिर सब लोग गाड़ी में बैठ गए थे। मेरे को समझ में नहीं आया था कौन से गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन नजरें जो है वो ढूंढ रही थी इनको। फिर समझ आ गया कि इसमें बैठे हुए। वैसे तो बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा था, क्योंकि तो कांच रहता है ना, तो गाड़ी के अंदर जब हम लोग बैठ रहते हैं तभी हम लोग को दिखता है, बाहर से नहीं दिख पाता है। अंदर कौन बैठा है ये नहीं चल पाता है पता। तो वही फिर मैं इनको पहचान गई कि हाँ इसी में बैठे हैं करके। पता नहीं मेरे को क्या हुआ, क्या पागलपन हुआ, मैं वहाँ से नजरें ही नहीं हटा रही थी। मेरे को नहीं पता था कि ये अंदर से मेरे को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। देख रहे थे आप? देख रहा था, बहुत प्यार से देख रहा था। तो मैं, सब लोग खड़े थे और मैं पागल जैसे बस देखे जा रही हूँ, देखे जा दिख तो कुछ नहीं रहा था, पर देख रही थी। एक जो बोलते हैं ना पागलपन, अब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर था, हो गया था उस समय, बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसलिए मैं इनको फिर देख रही थी बहुत। फिर चले गए इन लोग, बारात चला गया। फिर बारात जाने से पहले जब गाड़ी स्टार्ट हुई, तब मैं ऐसे कोमल को बाय बोला और बाय उधर से भी आया, लेकिन इसको पता नहीं है कि मतलब मेरे को ही बोल रहे थे, मेरे को भी नहीं पता कि ये बोल रही थी, लेकिन जब की ना सब लोग बोल रहे थे ना। हाँ, सब लोग बोल रहे थे। हाँ। इधर से हम लोग भी बोल रहे थे। तो बहुत ज़्यादा, एकदम बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। फिर हम लोग चले गए बारात। फिर बारात में जो भी होता है आपको पता है, शादी की रस्म व रिवाजें होती है, नाच गाना, नाश्ता पानी, खाना पानी। फिर हम लोग रात में ही वहाँ से बारात में वापस आ गए। तो जब बारात जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ मतलब बहुत लोगों के यहाँ होता है कि बारात जाते हैं, फिर उसके बाद जितने लेडीज लोग घर पे रहते हैं वो सब रात भर डांस करते, सोते नहीं हैं। तो हम लोग वही डांस कर रहे थे, जेंट्स का कपड़ा पहन के एकदम। हाँ, ये सब मतलब मस्ती मजाक बहुत होता है शादी में। तो वही सब कर रहे थे, डांस कर रहे थे हम लोग। फिर इन लोग अचानक आधी रात को बारात से आ गए वापस। डांस हो गया बंद। तो फिर इन लोग आधी रात को बारात से वापस आ गए। अब शादी वाले हो रहे तो हो रहे हैं, लेकिन लड़के लोग को वहाँ इंटरेस्ट नहीं हो रहा था ना, क्योंकि सब लोग का इंटरेस्ट यहाँ था। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वहाँ क्या है ना, थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा हो स्टार्ट हो गया था। तो हम लोग को बोले कि आप लोग चले जाइए, तो हम लोग 2 गाड़ी को बुक करवा के हम लोग आ गए। झगड़ा भी था, लेकिन वो वाली बात भी है कि घर लगा हुआ था सबका मन करके। अच्छा। तो फिर इन लोग वापस आए, तो हम लोग जस्ट ना हम लोग डांस कर, और मैं उस शादी में ज़्यादा डांस नहीं की हुई थी, क्योंकि फिर थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा शर्म आती है ना। और चाचा की शादी में तो छोटी थी, कुछ समझ भी नहीं आता था, बस डांस 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 करती थी। इनके चाचा की जब शादी हुई थी तब, लेकिन ये भैया की जब शादी हुई थी तो नहीं करते थे हम लोग डांस, मतलब मैं भी नहीं देखा हूँ कोमल को डांस करते, बल्कि मैं डांस किया हूँ भैया की शादी में बहुत ज़्यादा। मैं भी उतना मेरे को याद नहीं है। तो फिर वही इन लोग आए बारात से, और लड़के लोग नहीं थे, इसलिए मैं थोड़ा शर्म, फिर सब लेडीज थे ना, लड़कियाँ लेडीज, तो इसलिए फिर मैं डांस कर रही थी। तो उसके बाद इन लोग सब वापस आ गए, फिर हम लोग का डांस हो गया बंद। फिर क्या हुआ बताइए? फिर हम लोग खाना वाना खा के सब सो गए, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर सो गए, फिर सुबह उठा, फिर मैं सोचने लगा दीदी को पूछूं कि क्या बोली क्या नहीं बोली। तो दीदी मेरे को आके बताई कि क्या बोली।
तो वो दीदी से मैं पूछा तो दीदी बताई कि कोमल क्या बोली, कैसे जवाब दी। कोमल का जवाब क्या था, वो क्या जवाब दी और कैसे जवाब दी, बहुत अतरंगी जवाब दी। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। सो प्लीज़ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और ये वाली वीडियो कैसी लगी आप लोग को कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी ज़्यादा हमारे से चैनल पर ज़्यादा नए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में। तो चलिए आप लोग को मिलते हैं वो वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरे जवाब का इंतज़ार कीजिएगा आप लोग।